बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज मैं आपके लिए ईद उल अज़हा के और हज के हवाले से या 14 अगस्त के हवाले से पोस्ट लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने पिछले दिनों 14 अगस्त के लिए एक पोस्ट की थी, ये वाली, जिसको काफ़ी सारे दोस्तों ने अप्रिशिएट किया है और ये बहुत पसंद की है दोस्तों ने, तो इसके व्यूज़ भी बहुत हो चुके हैं। तो अब चूँकि ईद उल अज़हा और 14 अगस्त और हज जो कि सेम एक ही हफ़्ते के दौरान सब आ रहे हैं, तो उस लिहाज से मैंने ये सारा डाटा यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, एक एक चीज़ को ट्रेस करके बना के डिज़ाइन किया है, आपके लिए डाटा प्रोवाइड किया है। बड़ी मेहनत हुई है इसके ऊपर। अगर आप ये कैलीग्राफी ढूंढें तो ये आपको कैलीग्राफी को एक दो ही बहुत मुश्किल से मिलेंगी। मुझे इसको इकट्ठा करने में एक हफ़्ता लग गया है, सिर्फ ये वाली कैलीग्राफी, हज वाली, ये ईद उल अज़हा, ईद मुबारक और ये वाली। बाकी ये जो है ये टोटल ये टेक्स्ट लिखा है मैंने, इसको मैं कर्व कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए, आपके लिए भी ये यानी आपके यूज़ में इजीली आ जाएगा। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने इश्तिहारात के अंदर और अपने पैम्फलेट वगैरह बनाने में, या वॉलपेपर्स के लिए, या हज मबरूक के हवाले से जैसे बनाए जाते हैं उस लिहाज से। एक छोटा सा पैम्फलेट मैं सैम्पल के तौर पे बनाता हूँ। मैं इसे हज के हवाले से बनाता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम तो हज का ही होता है। हम इस हवाले से एक छोटा सा यहाँ पे बनाएंगे। ये मैं यहाँ से फिल टूल लेके इसको यहाँ फिल करूँगा और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ डिलीट कर दिया। इसको थोड़ा मुझे कम करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गया है ये। अब सही है, इसको भी हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। थोड़ा ये स्ट्रेच हो गया है तो आप इसी एक नोड को पकड़ के एरो की के थ्रू अप करके इसके लेवल को सही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसको यहाँ से पकड़ता हूँ मैं और ये कॉर्नर में लेके आता हूँ। यहाँ पे एक और कॉपी ले ली। अब इन दोनों को थोड़ा सा नीचे लेके आया यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्लैक कलर ले लें और इन दोनों के ऊपर आप येलो कलर अप्लाई कर दें, तो ये काबतुल्लाह की शक्ल तकरीबन जाके मैचिंग में आई। मैं यहाँ से सिंपली ये हज मैंने लिख के कैलीग्राफी का रखा हुआ था उसको लूँगा और इसको वाइट कलर में इस तरह से स्ट्रेच डाउन करके इसके सेंटर में लाना है। और ये इस तरह से हज है तो अरबिक में तो मबरूक लिखा जाता है मुबारक को, तो इस तरह से आप इसको मबरूक लिख सकते हैं या मुबारक लिख सकते हैं। इस तरह की पोस्ट बनाने के लिए ये काम आता है। मुझे ये उर्दू करना है इसको इस तरह से। ये अरबिक स्टाइल ही है, अल्फारिस 14 फैंटेसी का ये फ़ॉन्ट है, तो इसी में ही हमने इसको लगाना है। कलर आपने जो देना है आपकी मर्ज़ी दे सकते हैं। यहाँ पे ये तकरीबन सही है। तो ये पोस्ट भी एक वॉलपेपर की शक्ल में भी आ सकती है। इस तरह से ये आएगा। इसका आउटलाइन आपने रिमूव कर लेना है यहाँ से ऐसे, तो ये सारा एक ही हो जाएगा इसका भी। अब मैं कुछ आपको आपके जो डाटा है उसका रिव्यू करवा दूं। आज कुछ सीखने सिखाने का काम नहीं है,
सिंपल सी चीज़ है, इनको आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, मैंने ये काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स लिए हैं, उनमें से इसके ऊपर मैंने यानी एक एक को मैंने लिख के इसके ऊपर फ़ॉन्ट अप्लाई करके रखे हुए हैं। और ये 14 अगस्त, ये पोस्ट तो पहले आ चुकी है, ईद मुबारक, अल हज मबरूक, हज मुबारक। और ये 14 अगस्त की पोस्ट मैं दोबारा यानी इसको रिपीट कर रहा हूँ। जिन दोस्तों को ये चाहिए वो इसको दोबारा यहाँ से इसी पोस्ट में से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेम वही डाटा है जो मैंने अपनी इस पूरी वीडियो के अंदर दिया था। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये हज मुबारक के लिए भी लिखा था कुछ, ईद मुबारक का। ये रेंडर हो रहा है, इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। अब मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने PNG में रखा हुआ था। जिन दोस्तों को ये 3D में चाहिए होता है, ये उनके लिए मैंने दिया है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं 3D के लिए। अदरवाइज़ अगर आपने ये ख़ुद 3D बनानी है तो Cinema 4D के जो मैंने ट्यूटोरियल बनाए थे उनमें जाके आप बना सकते हैं इनको ख़ुद भी। प्लेलिस्ट में आए यहाँ पे मेरे चैनल में MSP ग्राफिक्स में प्लेलिस्ट, और यहाँ से आप ले लेंगे ये Cinema 4D। और Cinema 4D के अंदर तरतीब वाइज ये सारे ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, किस चीज़ को किस तरह से हमने डिज़ाइन करना है। आप ये सारे देख सकते हैं। इंशाल्लाह इसका भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि ये इंटरप्ट ना करे। अब ये हो गया। एक 3D में और बना लेता हूँ, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे इसका। इस तरह लेके आते हैं फ्रंट व्यू में, थोड़ा सा इसका रखेंगे। और ये थोड़ा बम्पी सा है, कुछ और मटेरियल अप्लाई करके देख लेते हैं। जो हमें अच्छा लगेगा हम उसी के ऊपर इसको रेंडर कर लेंगे। मैं एक लाइट और ले लेता हूँ। लाइट यहाँ पे सिंगल है तो कुछ कलर इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आ रहा। इस तरह से अब सही है। अब इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे, इसकी डायरेक्शन को। नीचे एक लाइट और आएगी। कंट्रोल और क्लिक के थ्रू आप इसको ड्रैग करेंगे तो वो लाइट निचली तरफ या जिस तरफ आप लेके जाएंगे तो एक कॉपी बनेगी उसकी। यहाँ पे मैं इसको रेंडर पे लगाता हूँ, ये रेंडर हो जाएगा। तो इतनी देर में हम वापस कोरोरा में चलते हैं। इस पोस्ट के बारे में बता दूं कि ये ट्रांसपेरेंट है। ये आप देख सकते हैं, है तो ये इमेज ही, लेकिन ये PNG फाइल है। PNG बनाने का भी तरीका मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। अगर मज़ीद आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बता दूँगा। ये जैसे रेंडर होता है तो इतनी देर में मैं इसको, मैंने एक और बनाया हुआ था उसको लेके आता हूँ यहाँ से मर्ज। और यहाँ पे ये CCD वाला आई थिंक यही था, उसको मैं व्यू कर लेता हूँ कि ये वही पोस्ट है या कोई और है। नो, ये मैंने नहीं की थी। मैं इसको दोबारा सेव कर लेता हूँ। हम यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल E करेंगे। यहाँ से E111 के नाम की है तो E112 एडोब इलस्ट्रेटर, एक्सपोर्ट, सिलेक्शन, ओके कर देंगे। अब मैं उसको दोबारा यहाँ से लाता हूँ, मर्ज, यहाँ से ये वाली फ़ाइल है, ओपन कर लेते हैं इसको एंड ओके। ये फ़ाइल आ गई। इसको हमें बड़ा करना है, मिनिमम ये उस जितनी आनी चाहिए जितनी ये फ़ाइल थी। तो वो काफ़ी बड़ा साइज़ था। मैं यहाँ से स्केल टूल लूँगा, ये ब्लू पर क्लिक करके यहाँ इसको ड्रैग करूँगा। ऐसे दोबारा करते हैं, बस ये ठीक है। अब इसको
90 पे रोटेट कर लेंगे। अब इसको राइट क्लिक करें, यहाँ से सिलेक्ट चिल्ड्रन और फिर यहाँ से कनेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डिलीट। अब इसको ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ, इस पोस्ट को नीचे लेके जाएंगे और इसको ड्रैग करके एक्सट्रूड के अंदर लेके आएंगे। तो सेम वही इफ़ेक्ट ये फाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। आप कोई और कलर भी दे सकते हैं, किसी और तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अभी आज का ट्यूटोरियल जो है वो बिल्कुल सिनेमा 4D का नहीं है। मैं जस्ट आपको ये इफ़ेक्ट दिखा रहा था कि आप बना सकते हैं इसके अंदर। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उसको इंशाल्लाह ज़रूर कवर करूँगा। अभी तो हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और ये मैं आपको फ़ाइल दे देता हूँ। ये इसके अंदर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये सेव हो गया है। यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे, PNG, यहाँ पे ये अल्फ़ा चैनल लिया हुआ है। ओके करेंगे, किसी नाम से भी सेव कर लेता हूँ मैं और दोबारा से फिर कोरोडा के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। यही फ़ाइल मैंने आपको देनी है। सॉर्ट बाय डेट कर लेते हैं ताकि वो इजीली मिल जाए। ये देखें, ये थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हुई है, वही ईद मुबारक है। अब नेक्स्ट ये रेंडर हो रहा है ब्लू वाला, चाहें तो इसका कलर चेंज कर लें। आप डबल क्लिक करके मटेरियल को एडिट करें और कलर चेंज कर लें, जो देना चाहें आप। 129 दिया है ये मैंने। डिफ्यूजन लेमिनेशन के अंदर सेम वही 129 ग्रीन हो जाएगा। और ये रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन इसकी वही ग्रीन में लेके आता हूँ और थोड़ा ये आ रहा है। अच्छा, ये डिफ्यूजन में जो कलर दिया हुआ है वो बिल्कुल डार्क कर दिया इन्होंने। मैंने ये मटेरियल उठाए थे, इनको मैंने नहीं बनाया। कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क है इसके अंदर। ये थोड़ा सा ग्रीन हुआ है। डबल क्लिक करें, यहाँ पे खाली मटेरियल आएगा, इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से आपने अपने फेवरेट कलर ले लेना है। इसको यहाँ से आपने फ्रेशनल कर लेना है और यहाँ पे डार्क ग्रीन हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे डबल क्लिक करके फिर अगेन लाइट ग्रीन, ये देखें। और लुमिनेंस करना है इसको लाइट ग्रीन में। और ये 81 है तो थोड़ा और कम कर लेता हूँ। और रिफ्लेक्शन में ऐड CG, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो हम कम कर लेंगे ताकि ये जो कलर हमने दिया था वो नज़र आए। ठीक है, ये कलर आ गया। बम्प छोड़ देते हैं एंड ओके। अब ये नेक्स्ट कलर ये है। रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो गई है इसमें, अब यहाँ से चेंज करके रिफ्लेक्शन और कम कर सकते हैं। प्रोसेसर के ऊपर वर्क हो रहा है इसलिए थोड़ा स्लो काम कर रहा है। हमने रेंडर पे लगाया हुआ है ना इसको, और रफनेस थोड़ी बढ़ा देते हैं और क्लोज करेंगे तो ये देखें अब ये मटेरियल कुछ अच्छा लग रहा है। आपने इसको रेंडर कर लेना है, ये आ जाएगा। मैं इसका कलर कोई और दे के आपको रेंडर करके इसके अंदर इसकी फ़ाइल दे दूँगा। आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और एंजॉय करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।